शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शोभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरधानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। आज बृहस्पतिवार का दिन है। भगवान विष्णु भगवान को स्मरण करते हुए गणपति महाराज को प्रणाम करती हूँ, माँ वाणी को प्रणाम करती हूँ और गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी पधार गए, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मैं आज गुरुवार भी का दिन है, भगवान विष्णु जी का स्मरण किया। गणपति का तो स्मरण बहुत आवश्यक है, वैसे ही बहुत आपदाएं विपदाएं आ रही, क्षमा करें जो अपराध हो। और गुरुवर को प्रणाम करती हूँ तथा हृदयांगन के जो प्रमुख संरक्षक हैं परम आदरणीय आचार्य श्री को प्रणाम करती हूँ, संस्थापक महोदय को प्रणाम करती हूँ, भाई सोती जी को प्रणाम करती हूँ, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सत्यप्रकाश पांडे जी को प्रणाम करती हूँ, कात्यायनी जी उपस्थित, सब पत्नी उपस्थित हैं, दोनों लोग सब पत्नी उपस्थित हैं। मैं पत्नियों को भी प्रणाम करती हूँ, कात्यायनी जी को भी प्रणाम करती हूँ और हमारे जो नित्य टंडन भैया भी उपस्थित हैं, मैं उनको बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और अब आगे अपने कुछ वाचन करने का आरंभ करती हूँ। आज कल एकादशी थी, आज द्वादशी है और द्वादशी का जिनका श्राद्ध है उन सभी अपने पूर्वजों को, ऋषि मुनियों को, जो भी हैं सबको प्रणाम करती हूँ, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और उनसे आशीर्वाद लेते हुए अपनी बात करती हूँ। आज काका हाथरसी का जन्म दिवस है। मैंने अचानक मेरी दृष्टि पड़ी कि आज काका हाथरसी का जन्म दिवस है। हम लोगों ने बचपन में उन्हें सुना है। तो उनका वास्तविक नाम जो था प्रभुलाल गर्ग था। वह एक हास्य कवि थे और उनकी रचनाएं श्रोताओं को गुदगुदाती रहती थी तथा उनकी शैली में आज भी बहुत से लेखक अपने रचनाएं रच के मनोरंजन कर रहे हैं लोगों का। जन्म 18 सितंबर 1906 को आपका हुआ था, हाथरस उत्तर प्रदेश में, हाथरस। और अब आपदा देहरादून की चक्कर चमोली पहुंच गई, बहुत दर्दनाक हो रहा है, क्या बताओ। मृत्यु आपकी 18 सितंबर 1995 को हुई थी, 89 वर्ष की आयु में वो उनका देहावसान हुआ था, शांत हुए थे। बहुत सारे उनकी बहुत कविताएं हैं, एक से एक हंसाने वाली कि स्वर्ग नरक के बीच में चटक गई दीवार, स्वर्ग नरक के बीच में चटक गई दीवार, कौन बताए कराए रिपेयर, इस पर भी तकरार, स्वर्ग में भी तकरार होती है, ऐसा बताते हैं वो कि स्वर्ग नरक के बीच में चटक गई दीवार, कौन बताए कराए रिपेयर, इस पर भी तकरार। नरकेश्वर ने कहा गलत है ये नीच तुम्हारी, मैं ही क्यों ठीक कराऊं, इस तरह की थी। एक थी उनकी कोई कविता, स्वर्ग में सब है जाते नरक में भैंस बंधेगी। मैंने जो सुनी है बचपन में कविताएं, एक आध याद आ रही मुझे, तो मैं उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि अपनी अर्पित करती हूँ और कहती हूँ, हाथरसी काका रहे हंसगुल्लों का सार, कविताएं अद्भुत रची हंसी भरा उपहार। तो एक ऐसी दोहा लिख दिया चलता फिरता सा। तो मैं उनको, काका हाथरसी जी को, जो हमारे, अब मैं सब चीज भूल जाती हूँ, मैं क्या करूँ। यति शर्मा जी लिखेंगी, उनके दामाद हैं वो जो साकेत में रहते हैं, आप भी जाती हो उनके यहाँ, देखो नाम भूल गई मैं। तो अच्छा मैं बताती हूँ अभी। अगर परिंदा है
अशोक चक्रधर, वही हमने कहा नाम ही नहीं आ रहा था। देखो अशोक चक्रधर जी जो हैं, वही हमने कहा यति शर्मा जी की एक बार फोटो देखी है, मैं भी मिली हूँ उनसे, मेरे बेटे को बहुत मानते हैं। शशांक ने एक बार कवि सम्मेलन कराया था BHU में, काशी यात्रा, तब हम भी गए थे, तब वो चक्रधर जी आए थे। बहुत सारी किताब, हाँ काका हाथरसी के दामाद हैं वो, उन्होंने भी कविता लिखी, पढ़ी थी वहां पे। गर तू दरिंदा है तो गर तू परिंदा है तो आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो मशान तेरा है। मतलब बड़ी अच्छी कविता उनकी थी, तो वो उनके दामाद हैं अशोक चक्रधर जी। मेरे मुंह पे नाम ही नहीं आ रहा था, तो मैं हाथरसी जी को, काका हाथरसी को, मैं कविता मिली नहीं मुझे, मैंने कहा कम से कम श्रद्धांजलि तो दे ही देती हूँ। और एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ। मैं आजकल कथा ढूंढ ढूंढ के लाती हूँ कि कथा पहले सुनाऊं, तब इतनी बातें मैं कहाँ से लाऊं। तो मंजिल तक की यात्रा, एक छोटी सी कथा है, मैं सुनाती हूँ। कि किसी नगर में, मतलब हमारे जो, हमें अपना जीवन जो है, हमारे कर्म हमें खुद करना पड़ता है, तभी हम कुछ पा सकते हैं। कोई हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता, चाहे कितना भी अपना हो, हितैषी हो। हमारा जो भाग्य है, हमारे जो कर्म है, वो हमें खुद स्वयं ही अपने आप भोगने पड़ते हैं। तो लिखती नहीं पढ़ती हूँ। किसी नगर में एक अमीर इंसान रहता था। आज कुछ क्या हो रहा है। किसी नगर में एक अमीर इंसान रहता था, उसके पास बहुत सारी संपत्ति थी, बहुत बड़ी हवेली और नौकर चाकर थे, फिर भी उसके मन में शांति नहीं थी। तो एक दिन किसी ने उसे बताया कि पास के इलाके में एक साधु रहते हैं, वे लोगों को ऐसी सिद्धि देते हैं जिससे मन चाही वस्तु उनको प्राप्त हो जाती है। जैसे हम लोग परेशान होते हैं तो कहीं न कहीं हम लोग ऐसे धर्मगुरु, पंडित, जंतरी मंत्री के पास जाते हैं, चक्कर मारते हैं। तो वह अमीर आदमी उस साधु के पास गया और उससे प्रणाम करके बोला, महाराज, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, पर मेरा मन बहुत अशांत रहता है। पैसा ही अशांति का कारण बन जाता कभी। मेरा मन बहुत अशांत रहता है, आप कुछ ऐसा उपाय दीजिए कि मेरी अशांति दूर हो जाए। सेठ ने सोचा कि साधु बाबा उसे कोई ताबीज दे देंगे, गोली दे देंगे और उसका सारा शांति आ जाएगी, दे देंगे या कुछ कर देंगे जिससे उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन साधु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगले दिन उन्होंने सेठ को धूप में बैठाए रखा और स्वयं अपनी कुटिया के अंदर छांव में जाकर चैन से बैठ गए। गर्मी के दिन थे, सेठ का बुरा हाल हो गया। उसको बहुत गुस्सा आया, पर वह उसे चुपचाप पी गया। अब क्या करता, साधु से उन्हें मंत्रणा करनी थी, चुपचाप पी गया। दूसरे दिन साधु ने कहा, आज तो मैं दिन भर खाना नहीं मिलेगा। भूख के मारे दिन भर सेठ के पेट में चूहे कूदते रहे, अन्न का एक दाना भी उसके मुंह में नहीं गया। लेकिन उसने देखा कि साधु ने उसी के सामने बैठकर बड़े आनंद से भोजन किया। सेठ सारी रात परेशान रहा, उसे एक क्षण भी नींद नहीं आई। वह सोचता रहा कि साधु तो बड़ा स्वार्थी है। तीसरे दिन सवेरे ही उठकर उसने अपना बिस्तर बांधा और चलने को तैयार हो गया। तभी साधु उसके सामने आकर खड़े हो गए और बोले, सेठ क्या हुआ? सेठ ने कहा, मैं यहाँ बड़ी आशा लेकर आपके पास आया था, लेकिन मुझे यहाँ कुछ भी नहीं मिला। उल्टा मुझे ऐसी मुसीबतें उठानी पड़ी जो मैंने जीवन में कभी नहीं उठाई। मैं जा रहा हूँ। साधु हंसकर बोले, मैंने तुझे इतना कुछ दिया पर तूने कुछ भी नहीं लिया। सेठ ने आश्चर्य से कहा, उनकी ओर देखकर कहा और बोला, आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। साधु ने कहा, सेठ, पहले दिन जब मैंने तुझे धूप में बैठाया और खुद छांव में बैठा, तो इसके जरिए मैंने तुझे बताया कि मेरी छांव तेरे काम नहीं आ सकती। मैं छांव में रहूंगा, मगर अगर तू धूप में रहेगा उसका फायदा तुझे नहीं मिलेगा। जब मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई तो दूसरे दिन मैंने तुझे भूखा रखा और खुद खूब अच्छी तरह खाना खाया। उससे मैंने तुझे समझाया कि मेरे खा लेने से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। सेठ, याद रखो, मेरी साधना से तुझे सिद्ध नहीं मिलेगी। आध्यात्म एक ऐसी राह है जहां मंजिल तक पहुंचने के लिए खुद ही यात्रा करनी पड़ती है। मैं तुझे राह बता सकता हूं, लेकिन चलना तुझे खुद ही पड़ेगा। धन तूने खुद अपने पुरुषार्थ से कमाया है और शांति भी तुझे अपने ही पुरुषार्थ से प्राप्त करनी पड़ेगी, मिलेगी। सेठ की आंखें तुरंत खुल गईं और उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने का
मार्ग भी मिल गया। तो ये एक छोटी सी कथा थी। कहते हैं जब मरने के स्वर्ग पाने के लिए भी मरना पड़ता है बिना त्याग के कुछ नहीं मिलता। अगर आप स्वर्ग की आकांक्षा रखते हैं तो भी आपको मृत्यु को अंगीकार करना पड़ेगा, तभी आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। छोटी छोटी कथाएं आती रहती हैं तो मैं उसको अपने वाचन में शामिल करना चाहती हूँ। अब मैं कर्म पर ही आज मैंने कुछ दोहे सुबह सुबह लिखे हैं तो मैं सुनाती हूँ कि एक छोटे से छोटे जीव को भगवान ने एक तो मुंह दिया है, पेट दिया है, शरीर दिया है, और उसको पालन पोषण करने के लिए उन्होंने जिसकी जैसी क्षमता है, जिसकी जैसी आवश्यकता है, उस हिसाब से उसको ज्ञान और बल भी दिया है। तो मैं ऐसे ही मैं कल से हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें आ रही थी, तो एक हमें चींटी पे मेरा दिमाग गया कि चींटी कितना दिन रात काम करती है। हमें तो उससे शिक्षा लेनी चाहिए कि एक चींटी जो है एक दाने को लेके और कितनी लुढ़कते पुढ़कते करते करते कभी कभी ऊपर से चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चलती है और बड़े बड़े दूरी तय कर लेती है, यहाँ तक कि वो कहो पहाड़ के शिखर पे भी पहुंच जाए। तो इसी भाव से उत्पन्न मेरा ये कुछ दोहे हैं तो मैं आपको समर्पित करती हूँ। आप लोगों को सभी हमारे संस्थापक हृदयांगन भी उपस्थित हो गए, यति शर्मा जी, सतपाल भैया, कात्यायनी जी, सब और नीरज भैया भी उपस्थित हुए थे, कहीं अंतर ध्यान हो गए। भाई टंडन जी, आजकल थोड़ा दुश्मनों की तबीयत नासाज है लगता है, हम लोग कहते थे पहले। तो मैं पढ़ती हूँ चींटी पर, मैंने लिखी चींटी को विशुद्ध हिंदी में पिपीलिका भी कहते हैं। पिपीलिका मेरे मात्रा मीटर पे पिपीलिका बैठा तो मैंने पिपीलिका ही लिख दिया। तो मैं पढ़ती हूँ। अति लघु जीव पिपीलिका, अति लघु जीव पिपीलिका, सुमित रहे दिन रैन। अति लघु जीव पिपीलिका, सुमित रहे दिन रैन। और चढ़ जाती पर्वत शिखर, तब पाती है चैन। चढ़ जाती पर्वत शिखर, तब पाती है चैन। रुकती नहीं है, निरंतर चलती रहती है। और इनकी संगठन शक्ति को भी मैं प्रणाम करती हूँ। और हम लोग संगठनों से जुड़े हैं तो हमें इनकी तरह अगर हम एक जीवों से कुछ सीखें, हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे छोटे से छोटे जीव से शलभासन, भुजंगासन, नौकासन, किससे नहीं, जड़ जीव सबसे सीखा है उन्होंने। सिंहासन, कूप, मंडूक आसन, मेढक से सीखा, गौमुखासन, तरह तरह के आसन, मयूरासन। तो हमें भी सीखना चाहिए। अगर हमारा विवेक जागृत है और हम अपने को प्रबुद्ध मानते हैं तो हमें कहीं न कहीं से कुछ प्राप्त, जहाँ से जो हो रहा है उसे ग्रहण करना चाहिए, अंगीकार करना चाहिए और उसका विस्तार भी करना चाहिए। हमें जो मिला है कुछ हमारा भी कर्तव्य है कि हमें उसको विस्तार कर देना चाहिए। तो मैं पढ़ती हूँ कि अति लघु जीव पिपीलिका, श्रमित रहे दिन रैन। अति लघु जीव पिपीलिका, श्रमित रहे दिन रैन। चढ़ जाती पर्वत शिखर, तब पाती है चैन। चढ़ जाती पर्वत शिखर, तब पाती है चैन। अद्भुत इनका संगठन, अद्भुत इनका संगठन, रहती बनकर एक। अद्भुत इनका संगठन, रहती बनकर एक। अनुशासित होकर चले, रहे पंक्ति की टेक। अनुशासित होकर चले, रहे पंक्ति की टेक। पंक्ति बना के चलती है, इधर उधर नहीं होती है, लंबी से लंबी दूरी को। धन्यवाद यति शर्मा जी, बहुत बहुत आपका आभार करती हूँ। तो अनुशासित होकर चले, रहे पंक्ति की टेक। अगर कहीं अवरोध हो, इतना इनका संचार जो सिस्टम है, जो तंत्र है, वो बहुत ही प्रभावी है। तो क्या करते हैं कि अगर कहीं अवरोध हो, त्वरित करे संवाद। अगर कहीं अवरोध हो, त्वरित करे संवाद। और रुख अपना झट मोड़ती, करती नहीं विवाद। रुख अपना झट मोड़ती, करती नहीं विवाद। विवाद नहीं करती है। एक संदेश आया नहीं कि वो तुरंत मुड़ जाती है। आपने देखा होगा, मैंने जो देखा है मैंने वही लिखा है, कोई शास्त्रों से नहीं पढ़ा है। मैं देखती हूँ चींटियां जा रही हैं, अचानक मुड़ जाती हैं। कोई एक आती है, जैसे कुछ कहती है, उनसे ऐसा लगता है और वो अपना मार्ग जो है बदल देती है। फिर तो कहती हूँ,
करतीन। अगर कहीं अवरोध हो त्वरित करे संवाद, रुख अपना झट मोड़ती करती नहीं विवाद। अनुपालन संदेश का है उन्नति का सार, अनुपालन संदेश का है उन्नति का सार। तभी चले सुख शांति से इनका यह संसार, तभी चले सुख शांति से इनका यह संसार। एक चींटी अगर मिलजुल के रह सकती है और अपना संगठन बना सकती है, एक उनमें भी रानी चींटी होती है, उंदर मादा होती है, वो सिर्फ जनन प्रजनन में लगी रहती है। बाकी सब कमेरी चींटियां, कमेरी मक्खियां होती हैं जो कार्य करती हैं और भोजन आन सब कुछ इकट्ठा करती हैं। तो अनुपालन संदेश का है उन्नति का सार, तभी चले सुख शांति से इनका यह संसार। और देती हमको प्रेरणा, अगर हम ले सकें, देती हमको प्रेरणा व्यर्थ न करे विषाद। कुछ हो गया विषाद नहीं, मर भी जाती बेचारी मगर चल दी फिर आगे। तो देती हमको प्रेरणा व्यर्थ न करे विषाद। और प्रधानता ही कर्म की जीवन की बुनियाद, प्रधानता ही कर्म की जीवन की बुनियाद। तो हमें कम कर्म करते रहना है, बाकी तो ईश्वर हमें लिखे। तो एक आध मुक्तक भी हैं, देखते हैं, एक मुक्तक सुनाती हूँ कि बहुत कठिन जीवन डगर चलना देख संभाल, बहुत कठिन जीवन डगर चलना चलना देख संभाल। खड़े अनेकों राह में बनकर तेरे काल, खड़े अनेकों राह में बनकर तेरे काल। घबराना कतिपय नहीं, घबराना कतिपय नहीं चलता जा निर्बाध, घबराना कतिपय नहीं चलता जा निर्बाध। हिम्मत ही तेरी बने आगे चढ़कर आगे चलकर ढाल, हिम्मत ही तेरी बने आगे चढ़कर ढाल। तो हमें घबराना नहीं है, कठिन डगर है जीवन, इतना हम लंबा चलते हैं। सुख दुख दो जीवन के आयाम है, पहिए हैं जिस पे गाड़ी चलती रहती है। कभी सुख आता है तो हम उसमें उसको हम अनुभव उस तरह का नहीं करते कि दुख क्या होता है, लेकिन दुख आता है तभी हम उसको कंपैरेटिव, उसको कंपैरेटिव ही कह देते हैं अंग्रेजी में, मतलब उनकी वो मेल मिलान कर सकते हैं, तभी उनका हमें अंतर समझ में आता है कि हमें सुख में क्या सुख मिल रहा था जो दुख में हम दुखी हो गए। एक और पढ़ती हूँ कि बंदर घुड़ की व्यर्थ है डरो नहीं मनमीत, बंदर घुड़ की व्यर्थ है डरो नहीं मनमीत। डटे रहो निज राह पर निश्चित होगी जीत, डटे रहो निज राह पर निश्चित होगी जीत। और व्यवधानों को पार कर गढ़ो नित्य निज राह, व्यवधानों को पार कर गढ़ो नित्य निज राह। फिर पीछे जग भागता यही जगत की रीत, फिर पीछे जग भागता यही जगत की रीत। तो ये मेरे आज सुबह की ही रचनाएं हैं, कुछ कुछ गलत भी हो सकती है। और एक आप लोग प्रबुद्ध सुनने वाले हैं, मैंने निवेदित की कि हमको, क्योंकि हम लोग जिस इस समय जीवन की जिस अवस्था में हैं, बहुत सारे अच्छे बुरे अनुभव पार करके आए होते हैं, जो सभी जिनका भी जीवन है वो अपने अपने आयाम में ही पा सकते हैं। कोई ये एकेडमिक पढ़ाई नहीं है, शैक्षणिक योग्यता नहीं है, ये वही मैंने कहा कर्म से, निरंतरता से सीख के ही ये सब चीज़ें आती हैं। क्या कोई मैनेजमेंट पढ़ाएगा जो हम लोग अपना ये जीवन का मैनेजमेंट ठोकरें खा खा के सीखे हैं? तो ठोकरें भी बहुत आवश्यक होती हैं। एक आभूषण को भी जब तक चोट नहीं पड़ती है, हीरे को भी जब तक
फाइन से फाइन, उसकी सूक्ष्म से सूक्ष्म उसकी तराशा नहीं जाता है, तब तक वो भी चमक उसमें नहीं आती है। तो जीवन भी कुछ ऐसा ही है, जितना हम ठोकरें खाएंगे, फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे, उतना ही ऊंचाई पाएंगे। तो इसी के साथ मैं आज का पुनः सबको अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते हुए, जो भी हमसे आशा रखते हैं, और काका हाथरसी जी को आज जन्म दिवस की अनंत शुभकामनाएं देती हूँ कि वो हास्य कवि जो है, सबको कितना उसमें डूबते होंगे तब दूसरों को हंसाते हैं। रुला तो कोई भी सकता है, हंसाना और खुद चुप रहना, उसमें हंसी को रोक के रखना एक कला है, जो कि रमई काका भी थे, हमने उनको भी सुनते थे। हम लोग रेडियो पहले आता था रमई काका, तो कक्का जी कहीं कितने आते थे सब कार्यक्रम। आजकल तो बच्चे लोग टीवी में कार्टून आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, तो क्या सीखेंगे। तो हमें अपने बच्चों को, ऐसा नहीं कुछ आ नहीं रहा, हमें बच्चों को ये सब भी सिखाना चाहिए, क्योंकि कार्टून में क्या सीख ले रहे हैं, थोड़ी देर का मनोरंजन है, बल्कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये मनोरोग जैसे बच्चों को हो जाता है। उसके बिना खाना नहीं खा रहे, उसके बिना सो नहीं रहे, उसके बिना मान नहीं रहे, रो रहे। छोटे छोटे बच्चों को आजकल ऐसी आदतें पड़ जा रही हैं, और बच्चे भी बहुत परेशान हैं आजकल कि हमारी माताएं या हमारे पिता या हमारे अभिभावक जो हैं वो फ़ोन में लगे रहते हैं और हमें नहीं देखते। एक मैंने कल देखा वीडियो, उसमें बच्चे यही कह रहे हैं कि हमारे पे ध्यान दो थोड़ा सा, क्योंकि पहले माता पिता दिन भर उनके साथ बोलते चालते रहते थे, बच्चे कुछ न कुछ अनायास सीख जाते थे। हमारे संस्थापक महोदय कहते हैं, तुमको इतनी कहावतें कहाँ से आती हैं? तो हमें पढ़ाई थोड़ी गई है, हमारे घरों में ऐसी भाषा बोली जाती थी, वो कहीं न कहीं मानस पटल पर संचित रह गई, टंकित रह गई है, जिससे कि हम समय पे अपने आप में बिना प्रयास के ही, बिना प्रयास सब बातें आ जाती हैं सामने। तो इसी के साथ मैं आप सबको प्रणाम करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए आज का वाचन यहीं विराम देती हूँ। कल फिर देखते हैं ईश्वर क्या करेगा। नारी सबसे बड़ा मैनेजर है। ये हमारे श्रीमान एक बार गए थे बड़ौदा में, उनका लॉ कॉलेज है, वो था ट्रेनिंग कॉलेज था, जहाँ पे उन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता था। जब कभी कभी 15 दिन के, 3 हफ्ते के, 2 हफ्ते के कार्यक्रम, तो उनके जो डायरेक्टर थे जो बोलने आए भाषण, तो उन्होंने यही कहा कि अगर किसी को मैनेजमेंट सीखना है तो घर की नारी से सीखिए। बड़े बड़े मैनेजर भी होते हैं, वो उनको भी मैनेज कर देती है घर की नारी। जो स्त्री है, घर की नारी है, जो किसी रूप में भी है, वो घर के मुखिया को भी मैनेज कर देती है। उसमें वो शक्ति, वो क्षमता, और कैसे लड़ झगड़ के नहीं, सेवा भाव से, अपनी ममता से, अपने त्याग से उनको अपने मैनेज करती है। ऐसा नहीं कि डंडा उठाया और मैनेज कर लिया, ऐसा नहीं है। उनको अपने त्याग, बलिदान, अपनी ममता से जो नारी है पूरे परिवार को एक तरह से बांध कर कड़ी में एक में रखती है और मैनेज करती है। तो नारी सबसे बड़ी मैनेजर है, ये पुरुष भी जानते हैं, क्योंकि जिस घर में नारी नहीं होती उस घर का हाल अगर आप देखो तो एक नारी बिना पुरुष के फिर भी घर चला लेती है, अगर पुरुष नहीं चला पाता है। इसमें मुझे कोई भी कहने में संकोच नहीं है, क्योंकि हमारे विद्युत विभाग में बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं जिसमें पुरुषों की मृत्यु हो जाती है। लाइन पे गिर गए, करंट खा गए, किसी तरह से भी। तो पहले उनके घर में कहो कुछ एक चारपाई थी, एक गैस होगा, कुछ उन औरतों ने अपने श्रम से पूरा घर सजा दिया है। तो औरतें जो हैं फिर भी संभाल लेती हैं, आदमी नहीं उस तरह संभाल पाते हैं। तो नारी निश्चित ही धुरी है समाज की, और ऐसे ही नहीं धैर्य की देवी है अगर, और धरती माता की उत्तमा दी है नारी। धैर्य होना चाहिए। अब आजकल जो कमी हो रही, तभी विघटनकारी समाज हो रहा है हमारा, उसको हमें किसी तरह भी, अब जो हमारी नई फसल आ रही है उनमें ये संस्कार रोपित करने पड़ेंगे कि हमें जीवन में कैसे रहना है और कैसे आगे बढ़ना है, अपने आगे आने वाली पीढ़ी को क्या सिखाना है। इसी के साथ में रंजना पांडे जी भी उपस्थित हो गई हैं। मैं सभी का अभिनंदन, आभार करते हुए और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय जय हृदयांगन। और आज भगवान विष्णु का दिन है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और गुरुवर को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।